हम लोग पहुंचे बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये टेक्स्ट बुक का बहुत इजी है ये भी। इसमें लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ 2 years ऑफ सौराष्ट्र लिमिटेड आर एस फॉलोज, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। मैं पहले पूरा फॉर्मेट दिखा देता हूं, मैं आंसर का फॉर्मेट दिखा रहा हूं पहले आपको। ये हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सौराष्ट्र कंपनी लिमिटेड, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सौराष्ट्र कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/17। ये हमारा आंसर नंबर 13। कॉलम्स देख लो आप लोग पहले, कॉलम्स अच्छी तरह देख लो। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीज। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीज 31/3/16 पहले बनाना है, 31/3/17 बाद में। 31/3/16 का कॉलम पहले बनाना है, 31/3/17 का कॉलम बाद में बनाना है। फिर परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट, परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये मैं सारा कैलकुलेशन बताऊंगा कि परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट कैसे आता है। ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट वगैरह सब कैसे आता है। बस ध्यान रखना कि 31/3/16 मतलब ओपनिंग बैलेंस आगे होना चाहिए और 31/3/17 पीछे होना चाहिए। 16 आगे होना चाहिए और 17 पीछे होना चाहिए। ओके, अब ये सारी अमाउंट्स मैंने क्वेश्चन में से कॉपी करके पहले 2 कॉलम लिख लिए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31/3/17, 31/3/16। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 31/3/16 है इस कॉलम को आगे लिखेंगे। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ, यहाँ फर्स्ट ईयर की अमाउंट हुई। और जो 31/3/17 है इसको हम लोग पीछे लिखेंगे, 31/3/17 को। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ 31/3/17। ठीक है, अब पहले तो ये सारी अमाउंट सेम कॉपी करनी है। अब मैं एक एक करके रीड करूं उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैंने सारी अमाउंट सेम कॉपी करके रखी है। सारे ये 4 कॉलम जो क्वेश्चन में दिए हुए वर्ड टू वर्ड मैंने सेम लिखा है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31/3/16, 31/3/17 मैंने ये वाला कॉलम आगे बनाया है 31/3/16 का, और ये वाला कॉलम पीछे बनाया है 31/3/17 का। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में भी 25 लाख है, क्लोजिंग में भी 25 लाख है, तो इतना फर्क पता चलेगा नहीं आपको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में 0 है, डैश मतलब 0। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 15 लाख है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे लिखा है। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 15 लाख है। अब आप देख सकते हो कि मैंने सारी अमाउंट, सारे कॉलम सेम जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही यहाँ पे कॉपी किया है। कुछ इसमें समझाने ज्यादा है नहीं, बस 16 वाला कॉलम आगे लिखा है, 17 वाला कॉलम पीछे लिखा है। सब सेम 100% सब कुछ सेम मैंने कॉपी किया है। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस 2-2 लाइन छोड़ के हर एक एंट्री लिखते जानी है। मैंने चेक कर लिया है, सही टाइप किया हुआ है। अब मैं आपको इसमें ये सारी अमाउंट्स हो गई। अब इन अमाउंट्स को मैं आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने सिखाऊंगा कि इन सारी अमाउंट्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर। ठीक है, अब ये सारी अमाउंट्स में एक एक करके आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने सिखाऊंगा। तो अगर हम लोग लायबिलिटी साइड को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट में ऊपर लायबिलिटी साइड होता है, नीचे एसेट साइड होता है। तो पहले मेरे को लायबिलिटी साइड का टोटल चाहिए। जो लायबिलिटी साइड का टोटल होगा उसको हम लोग लेंगे 100%। हम लोग बना रहे हैं बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, हम लोग बना रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में, कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी का टोटल होता है उसको हम लोग सपोज करते हैं 100%। मतलब ये जो 60 लाख है, ये जो 60 लाख है पहले साल का लायबिलिटी साइड का टोटल, इसको हम लोग सपोज करेंगे 100%। इस 60 लाख को हम लोग 100% सपोज करेंगे, राइट। ये जो 60 लाख है पहले साल का टोटल, इसको मैं सपोज करूंगा 100%। अब मैं सारी अमाउंट्स को, हर एक लाख की अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा एक एक करके मैं सिखाते जाता हूं। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते टाइम पहले साल की अमाउंट्स का दूसरे साल की अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ पहला साल ही सॉल्व करेंगे।
31,316 पहला साल है, ये पहला साल है हमारा। पहले साल में 31,316 में इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख, फिर ये 6 लाख, फिर ये 6 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 6 लाख, टोटल 60 लाख। मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ इनका नाम क्या है, नाम भी मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, ये नाम भी मेरे काम के नहीं है, बस मेरे काम की सिर्फ अमाउंट्स है। तो 31,316 ये पहले साल की अमाउंट्स है सारी, ठीक है, ये सारी पहले साल की अमाउंट्स है। मैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो टोटल है 60 लाख, इस टोटल 60 लाख को मैं अज्यूम करूंगा 100%। अब मैं हर एक ट्रांजेक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते जाऊंगा। यदि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल था। अब हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल था कितना? 60 लाख। तो 25 लाख ये इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 41.67%। अभी इसी तरीके से हर एक अमाउंट को, लायबिलिटी साइड की हर एक अमाउंट को यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो लायबिलिटी साइड का टोटल था, लायबिलिटी साइड का टोटल था 60 लाख, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। अब यहाँ पे इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, तो आंसर आएगा 0%। इसके बाद तीसरी जो अमाउंट है इसका नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 6 लाख, तो यहाँ पे आएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो लायबिलिटी साइड का टोटल हो। लायबिलिटी साइड का टोटल कितना था? 60 लाख। तो ये जनरल रिजर्व की अमाउंट 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। तो आप कॉमन बातें देखो, कॉमन ये है कि सब जगह पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, ये कॉमन है कि सब जगह पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ये भी कॉमन है कि सब जगह पे डिवाइडेड बाय 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख, सब जगह पे डिवाइड बाय 60 लाख करना है, फिर इक्वल टू यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। ऑब्वियसली 6 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 ये 10% होता है, ये होता है हमारा 10%। इसी तरीके से मैं सारे परसेंटेजेस फॉर्मूला से सॉल्व कर दूंगा और मेरा ऑटोमेटिक आंसर आते जाएगा, आपका ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ठीक है, आप लोगों को सारा कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। इसके बाद है 6 लाख, ये वाला 6 लाख, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, तो आंसर आएगा 10%। इसके बाद है ये वाला 15 लाख, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, तो ये आएगा 25%। इसके बाद है 2 लाख, ये वाला 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, ये आएगा 3.33%। इसके बाद है 6 लाख, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, ये आएगा 10%। और टोटल जो है 60 लाख वो ऑटोमेटिकली 100% ही होता है। अब इसी साल को, पहले साल को ही कंटिन्यू करेंगे, पहले साल को ही कंटिन्यू करेंगे, तो एसेट साइड का टोटल भी नीचे होगा लेकिन 60 लाख ही होगा, ये रहा 60 लाख। इसी साल को, पहले साल को ही कंटिन्यू करते हैं, पहले वाले साल को ही कंटिन्यू करते हैं, और एसेट साइड का जो टोटल है 60 लाख, इसको सपोज करेंगे 100%। जो एसेट साइड का टोटल है 60 लाख, इसको हम लोग सपोज करेंगे 100%। जैसे लायबिलिटी साइड के टोटल को 100% सपोज किया, उसी तरह एसेट साइड के टोटल को भी 100% सपोज करेंगे। अब सारे एसेट्स को, ये सारे एसेट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख जो एसेट साइड का टोटल था, डिवाइडेड बाय 60 लाख जो एसेट साइड का टोटल था। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा आंसर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। ऑब्वियसली ये होता है 33.33% होता है। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख, ये होता है 33.33%। अब इस तरीके से मैं तो बेटा कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा तो मेरा आंसर आते जाएगा, आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। या अगर कैलसी अलाउड है
तो कैलसी यूज करना पड़ेगा, कैलसी अलाउड नहीं है तो भी आपको ये करना तो है ही। तो मेरे पास क्या लैपटॉप है, मैं तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाऊंगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैं कैलकुलेशन लिख के दे रहा हूं। अब ये जैसे 15 लाख है तो इसके बाद होगा 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, तो आपका आंसर आएगा 25%। तो आपको ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली 25% आंसर लिखना है। अब आप ये कैलकुलेशन कैसे करते हो, ओरली करते हो चलेगा, कैलसी पे करते हो चलेगा, बट स्कूल में एग्जामिनर को, टीचर को, प्रोफेसर को ये आंसर चाहिए 25%। आगे इसके बाद एक अमाउंट है 3,40,000, ये वाली अमाउंट है 3,40,000, तो 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख 5.67%। इसके बाद है जीरो गुडविल, तो इसका आंसर आएगा 0%, इसका आंसर आएगा 0%। इसके बाद एक अमाउंट है 15 लाख, इसके बाद एक अमाउंट है ये वाली 15 लाख, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, तो आंसर आएगा 25%। इसके बाद एक अमाउंट है 3 लाख, ये वाला 3 लाख, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख 5%। इसके बाद है 2,40,000, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख 4%। इसके बाद है 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, तो आंसर आएगा 2%। बस हो गया, टोटल 100%। इसी तरीके से सेकंड वाला ईयर सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला ईयर में सेकंड वाला ईयर इसी तरीके से मैं सेकंड वाला ईयर सॉल्व करूंगा। तो सेकंड वाले ईयर में हमारा टोटल है सेकंड ईयर का 75 लाख। देखो ये 25 लाख पहली अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल वाली 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 लाख। ये 75 लाख जो है ये लायबिलिटी साइड का टोटल है सेकंड ईयर का, मैं दिखा देता हूं आपको। ये 75 लाख जो है, ये रहा 75 लाख, ये सेकंड ईयर का लायबिलिटी साइड का टोटल है। अब ये जो 75 लाख है इसको सपोज करेंगे 100%, इस 75 लाख को लायबिलिटी साइड के टोटल को सपोज करेंगे 100% और हर एक अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, मतलब इसमें कॉमन ये होगा कि मल्टीप्लाई बाय 100 सब जगह पे होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 सब जगह पे होगा और डिवाइडेड बाय 75 लाख वो भी सब जगह पे होगा। ठीक है, आगे अब मैं थोड़ा फास्ट लिखते जाऊंगा। इसके बाद आएगा ये वाला 15 लाख, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, सब में डिवाइडेड बाय 75 लाख। इसके बाद ये 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, तो आंसर आएगा 10.67%। इसके बाद 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, तो आंसर आएगा 6%। इसके बाद 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 लाख, तो आंसर आएगा 20%। फिर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख 8%। फिर 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, तो आंसर आएगा 2%। ये टोटल 100%। उसी तरह एसेट साइड का टोटल भी, एसेट साइड का टोटल भी 75 लाख ही होगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड का टोटल 75 लाख है, तो ये एसेट साइड का टोटल भी 75 लाख ही होगा दूसरे साल में। तो एसेट साइड का जो टोटल है उसको सपोज करेंगे 100%। अब सारी अमाउंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये पहली अमाउंट है 15 लाख, क्या नाम है इसका, मशीन्स। पहली अमाउंट है 15 लाख मशीन्स, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमारा एसेट साइड का टोटल था, एसेट साइड का टोटल था 75 लाख, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 लाख, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 लाख, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ये हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया सबको। आगे अभी मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा और मेरा आंसर आते जाएगा। इसके बाद दूसरी अमाउंट है ये वाली 25 लाख, 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख 33.33%। फिर अमाउंट है 5 लाख, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख 6.67%। इसके बाद है
4,50,000, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, ये आएगा 6%। इसके बाद है 15 लाख, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, तो आंसर आएगा 20%। फिर 3,75,000, तो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, 5%। फिर 3,75,000, तो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, 5%। इसके बाद एक लास्ट अमाउंट है ये वाला 3 लाख, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 लाख, तो आंसर आएगा 4%। कंप्लीट हो गई स्टेटमेंट कंप्लीट। बहुत इजी था, बहुत इजी। पहले साल में सारी अमाउंट्स को डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरे साल की सारी अमाउंट्स को डिवाइडेड बाय 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। पहले साल में मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60 लाख सारी अमाउंट्स, दूसरे साल में मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 लाख सारी अमाउंट्स। तो ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गया। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं ज्यादा लिख सको आप लोग। ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो, पूछना हो, फोन कॉल, व्हाट्सएप, जो भी डाउट हो, यही मेरा नंबर है। ये क्वेश्चन है, ये पूरा कॉपी करना है सेम आंसर में। यहां तक क्वेश्चन है। अभी आंसर में लास्ट कॉलम सिर्फ नहीं दिखेगा, वो बाद में दिखा दूं। ये पूरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। ये एसेट साइड, ये पूरा एसेट साइड है। ठीक है, अब लास्ट कॉलम 31,317 वाला कॉलम। ठीक है, यहां तक इधर कंप्लीट करो, यहां तक लिखना शुरू करो बेटा। मैं हर लेक्चर में आपको यही बोलता हूँ, लिखोगे तो याद रहेगा, लिखोगे तो समझ में आएगा, लिखते रहो। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक थी, करेक्शन कर लेना। लिखो बेटा।